मित्रों, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, साथ में अभी जो दोपहर बाद की जो सिटिंग थी उसमें लॉ मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सभी प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स, ये दोपहर के बाद का जो एजेंडा था उसके ऊपर चर्चा हुई। लेकिन उससे पहले प्रातःकाल जब शुरू हुआ है उस समय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इसमें मिला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका भी उद्बोधन हुआ है। कुल मिलाकर के देश के जुडिशियल सिस्टम को लोक हितकारी कैसे बनाया जाए और कैसे जितने बढ़ते हुए लिटिगेशंस के जो प्रकार हैं उसमें संख्या निरंतर बढ़ रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, और जुडिशियल सिस्टम में जो और इंफ्रास्ट्रक्चर की या मैन पावर की ज़रूरत है उसको कैसे पूरा किया जाए, इस सारे पर दोनों उद्बोधन का जो सार था, चाहे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उद्बोधन, ये इस प्रकार से था। दोपहर के बाद जो एजेंडा था, 7 आइटम्स एजेंडे की थी, उसके अंदर एक एक करके समय चर्चा हुई और सब ने प्रांत के अनुसार जो बातें बतानी थी प्रांत बताई। कुछ डिस्कशन जो था कि ओपन डिस्कशन था, उसमें जिसके सुझाव थे उन्होंने सुझाव दिए। मोटे तौर पर जो विषयों की चर्चा हुई है उसमें एक तो हर एक प्रदेश में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बातचीत हुई। हर प्रदेश का कितना कितना हाई कोर्ट्स और नीचे के कोर्ट्स हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बन गया है, कितना रह गया है, कहाँ आवश्यकता ज़्यादा है, और जो हरियाणा यानी जो प्रदेशों की ओर से बजट दिया जाता है उसका यूटिलाइजेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उसमें हरियाणा का जितना हमने बजट उन्होंने मांगा वो पूरा हमने दिया हुआ है, और उसमें भी कहीं किसी वर्ष में तो पूरा बजट खर्च भी नहीं हुआ और वो सरप्लस बच जाता था। इसलिए हरियाणा स्टेट के बारे में तो एकदम संतोष व्यक्त किया गया। कुछ स्टेट्स में जहां उनको इंडिकेशन करना था, जहां ये कमियां थी वो उनको बताई थी, तो एक विषय। इसी प्रकार से जब ये लिटिगेशन अधिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई है तो हमारा हरियाणा पंजाब का चूँकि हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, इसलिए वहाँ स्पेस का जो कंस्टेंट है, जो स्पेस की जगह की कमी के कारण से उसका विस्तार नहीं हो पा रहा। उसी में हमने अपने विषय फिर से उठाया कि जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट हो। अच्छी बात यह है कि आज इस विषय में मुख्यमंत्री पंजाब ने भी कहा कि हाँ, हरियाणा पंजाब का भी हाई कोर्ट अलग होना चाहिए, और दोनों प्रदेश अगर अलग अलग अपना अपना हाई कोर्ट बनाते हैं, साथ में हमने जोड़ दिया कि चंडीगढ़ का भी अपना एक छोटा हाई कोर्ट अलग हो सकता है। तो ऐसे इस वर्तमान हाई कोर्ट के ट्राइफर्केशन का विषय हमने रखा है। अब निर्णय होम मिनिस्ट्री ने लेना है, तो किस प्रकार का निर्णय कितना जल्दी करते हैं, हमने अपनी डिमांड वहाँ रखी है। ऐसे ही जो जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति है और हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति, इस पर भी चर्चा हुई। हमारे यहाँ भी कुछ कमी है, लेकिन हरियाणा में ये नियुक्ति कुछ वर्षों से हाई कोर्ट ने ही अपनी देखरेख में ले रखी है और वही उसकी नियुक्ति करते हैं। अन्य प्रदेशों में वहाँ के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो करते हैं। हमने भी आप डिमांड रखी है कि हरियाणा में ये नियुक्तियाँ हैं वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC के द्वारा होनी चाहिए, ताकि हम इसको स्पीड से करें। और जहाँ तक हाई कोर्ट के जजेस का विषय है, वो एक फॉर्मल प्रोसेस है। उस प्रोसेस में एक सर्च कमेटी बनती है, जो जुडिशियल जो कॉलेज बनता है उनका, और उसमें चीफ जस्टिस के द्वारा कुछ नाम रिकमेंड किए जाते हैं। उसमें रिकमेंडेशन गवर्नर और मुख्यमंत्रियों की भी ली जाती है। बाद में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार में फिर अंतोगत्वा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के लेवल पर जाकर के नियुक्तियाँ होती हैं। हमारे यहाँ उसकी कमी है। कुल 85 जो पोस्ट हैं जजेस की, वो कुल सैंक्शन है, जिसमें अभी 48 भरे हैं और बाकी अभी 37 सीटें खाली हैं, उसको भरा जाए, ऐसा सब लोगों के मत में, सभी प्रदेशों के बारे में ये था। लीगल एड का विषय आया, और लीगल एड में भी जो अल्टरनेटिव जो रिड्रेसल है, इस प्रकार के EDR जिसको कहते हैं, उस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मजबूत किया जाए, और कोर्ट से बाहर भी ऐसी व्यवस्थाएं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, इसके विषयों को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं और उसके लिए जनता अदालतें भी हैं। इस पर मजबूती ला करके कैसे हम अपने लिटिगेशन को कम करें, इस प्रकार का विषय आया था। पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएं, और वो भी चीफ जस्टिस के साथ मिल बैठ करके एक सुझाव आया था कि कोई नीतिगत फैसला ऐसा लें क्या, ताकि जहाँ
छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर के लोगों ने कोर्ट्स में जो जाने का एक बनाया होगा, कोई पॉलिसी बना के और सामूहिक रूप से ऐसा एक उसका निष्पादन किया जाए। हमने विवादों का समाधान ऐसे जो अपने विषय लिए थे, जिसके अंदर HSPP है, HIDC है, माइनिंग है और कुछ और विषयों में भी करने वाले हैं। इससे हज़ारों केस जो हैं कोर्ट से और वो बाहर हो गए हैं, उसका भी एक लाभ हमको मिलेगा। भाषा की बात भी आई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस यानी जो डिसीज़न है, कोर्ट की जो कार्रवाई है, उसको स्थानीय भाषाओं में करने का एक विषय आगे बढ़ाना चाहिए। और ये मत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी था, उस पर कोई ना कोई बैठ के निश्चित रूप से कोई एक विषय निकालेंगे, ताकि अदालतों के निर्णय और अदालतों की कार्रवाई स्थानीय भाषा में हो, ताकि आम आदमी को उसका समझ और उसका विश्वास उससे बढ़ेगा। ई कोर्ट्स का भी विषय था कि अब ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जो कोर्ट्स हैं, ई कोर्ट से एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं और उनका पूरा डाटा अब एक वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध होता है। चाहे किसी का डिसीज़न देखना है, चाहे जो वर्तमान में केसेस चल रहे हैं उसकी केस क्या स्थिति है, उसकी भी जानकारी ई कोर्ट्स के माध्यम से मिलती है। एक सुझाव मैंने वहाँ रखा था कि ई कोर्ट्स को रेवेन्यू डिजिटलाइज रिकॉर्ड के साथ जोड़ दिया जाए, तो जो ज़मीनों के विवाद हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। और ये प्राय मोटे रूप से इसकी सराहना की गई और कुछ प्रदेशों में ये काम आगे बढ़ गया है, हम भी इसको आगे बढ़ाएंगे।